हेलो एवरीवन, देखिए अब टोरॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अ टोरॉइड हैज़ अ कोर ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस कितनी है 26 सेंटीमीटर, अराउंड विच 3500 टन्स ऑफ वायर आर वाउंड। इफ़ द करंट इन द वायर इज 11 एम्पियर, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, कोर अंदर, ठीक है, एंड इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड। देखो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले वो डायग्राम बनाते हैं टोरॉइड का जो हमने बनाया था। देखो टोरॉइड का डायग्राम कैसे बनाया था हमने। जिनको टोरॉइड नहीं समझ में आया है पीछे, ठीक है, उनको इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी कुछ चीज़ें, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना। देखो वहाँ पर मैंने क्या कहा था आपको कि एक आउटर रेडियाई बनाई थी इसकी, है ना, टोरॉइड की, यही कहा था। और एक क्या बनाई थी हमने, एक इनर रेडियाई बनाई थी जिसकी ये वाली रेडियस मैंने कहा था ये R1 मान लो, और ये बाहर वाली कितनी थी R2 थी। तो ये यही कह रहा है कि टोरॉइड हैज़ अ इनर रेडियस, इनर कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर की, और आउटर कितनी हो गई 26 सेंटीमीटर की, ये वाली 26 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए 3500, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं हमारे पास 3500, और करंट कितना है 11 एम्पियर का, ठीक है। अब आ जाओ इस पर। इनर रेडियस कितनी है, इनर रेडियस है 25 सेंटीमीटर की, जिसको हम बोल देते हैं R1, और R2 क्या है आउटर रेडियस कितनी है हमारे पास 26 सेंटीमीटर की। अब देखो अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में चलेगा, ठीक है, और उसके बीच में हमने एक एवरेज मैग्नेटिक फील्ड मान लिया था कि ये इन दोनों रेडियस के बीच वाली होगी, ठीक है, और उसको हमने क्लोज कर दिया था किससे, एम्पीरियन लूप से, याद आया कुछ। और इसकी रेडियस हमने मान ली थी R। अब ये R क्या था, मैंने वहाँ भी बोला था आपको कि ये R1 और R2 के बीच की पार्ट है ना, बिल्कुल इन बिटवीन। तो R1 और R2 के बीच का पार्ट कैसे निकलेगा बताओ, इनका मीन निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा बताओ ये, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं मीन रेडियस R गिवन नहीं है हमें, तो निकालनी पड़ेगी। तो इन दोनों का एडिशन R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2 कितना होगा ये 25 प्लस में 26 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 51/2। और इसको करो ज़रा 51/2 को डिवाइड करो, कितना बनता है आपका 25.5 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो मीटर में करो इसको, 25/5 था ना, पॉइंट हटा दिया 10 लगाया, और सेंटीमीटर को मीटर में अगर चेंज करना है हमें तो डिवाइड में क्या करेंगे 100 भी करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया ये नीचे 1000 हो गया। 1000 के लिए किस तरीके से करेंगे 0.255 मीटर ऐसे आ गया, ठीक है। ये तो R निकला है हमारे पास, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा होगा आपको कि वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ये R लिया था जो हमने बीच वाला कैसे लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं गिवन है, तो जो बाहर वाली रेडियस है और अंदर वाली रेडियस है, ठीक है, उसके बीच का मीन क्या होता है, ये वाला R वाला पार्ट होता है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर। अब देखो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले कि आउटसाइड द टोरॉइड बताओ मैग्नेटिक फील्ड के, आउटसाइड मतलब ये वाला, और आउटसाइड में मैंने आपको बताया था क्या होता है 0 होता है। तो A पार्ट में कितना हो गया 0 होता है, ठीक है, आउटसाइड द टोरॉइड। फिर कह रहा है इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड। अब देखो ये मैं वहाँ भी डिस्कस कर रहा था बार बार आपके पास डेरिवेशन में भी, कि इनसाइड को आपको समझना पड़ेगा वो कौन सा इनसाइड कह रहा है। जैसे वहाँ पर था एक आउटसाइड, इनर वाला ये हो गया था इनसाइड, और ये हो गया था इन बिटवीन, ठीक है। तो इन बिटवीन में हमने कहा था कि था मैग्नेटिक फील्ड, और आउटसाइड और इनसाइड में क्या है 0 है। लेकिन यहाँ इनसाइड को समझो वो क्या है, इनसाइड को इन बिटवीन वाली बात कह रहा है। क्यों कह रहा है इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड। कोर कौन सी है, ये वाली, ये कोर है पूरी की पूरी, ठीक है। ये कोर बीच वाला पार्ट होगा इसका, समझ रहे हो। इनसाइड द कोर मतलब कोर इस तरीके से होती है, बहुत ही क्लोजली वाउंड कर देते हैं, जैसे इसमें यहाँ बहुत ही क्लोजली वाउंड करते हुए ना ऐसे ले आते हैं इसको टोरॉइड को इस तरीके से, समझ रहे हो। तो ये कोर ये वाली होगी कि जहाँ पर ये वायर है ना, ठीक है, इसके बीच वाले पार्ट में कह रहा है वो इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, समझ रहे हो। और इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड मतलब इन बिटवीन का पार्ट हो गया, वो हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि ये हमें डेरिवेशन में भी किया था, ठीक है। यहाँ पर क्या है इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड। अब सराउंडेड बाय टोरॉइड ऐसे है, ठीक है, इसने सराउंड किस पार्ट को कर रखा है, ये अंदर वाले पार्ट को जिसकी रेडियस R1 थी ना, ये वाला खाली पार्ट पड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगी, ये 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ C पार्ट में भी मैं लिख देता हूँ पहले ही 0 है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब B पार्ट की बात करते हैं, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, और यानी कि इन बिटवीन द टोरॉइड। तो B की जो वैल्यू थी वो क्या थी बताओ ज़रा, कितनी वैल्यू थी, ये थी हमारे पास μ0 Ni, यही था। और N की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर μ0 N/L, और ये जो L था वो कितना हो जाता था यहाँ पर 2πr। तो Ni सोलेनोइड में L ही रहता था,
लेकिन अगर टोरॉइड है, टोरॉइड में एल की वैल्यू एक सर्कल के लिए है क्योंकि, तो वो कितनी हो जाती थी 2πr। ठीक है, समझ रहे हो न्यूमेरिकल में। म्यू नोट की वैल्यू बताओ कितनी होती है। म्यू नोट की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁻7। एन है हमारे पास 3500, करंट है 11 और ये हो गया 2π, और आर कितना आया था हमारे पास, ये 255 है ना। तो 0.255 था, तो मैं उसका 1000 जो है ऊपर लेके जा रहा हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 2 2 4 हो गया। ठीक है, अब देखो जीरोज़ को काउंट करो, 2 ये रही, 3 ये रही, 5 यानी कि 10⁻5, 10⁻5 और -7, 10⁻5 और 10⁻7, 10⁻2 बचा। ठीक है, ये तो हो गई जीरोज़ सोल्व। ठीक, बचा क्या यहाँ से, ये 2 बचा, यहाँ से ये 35 बचा और ये 11 बचा। ठीक है, तो 11 2 22 और 22 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 770, ये आ गया 770। ठीक है, और इसको 255 नीचे आ गया ये। ठीक है, अब इसको बस डिवाइड कर दो 770 को 255 से। तो सबसे पहले 5 पे काट के देख लो, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, और किस पे जाएगा ये, अब तो किसी पे नहीं जा रहा। ठीक है, तो हम इसको अब डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो डिवाइड करेंगे तो ये 51 है और ये 154 है। 51 को 3 से करें, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 153 आ रहा है, 1 बचा। एक ज़ीरो लगाएंगे, उसके नाम का पॉइंट अभी भी नहीं जा रहा, एक ज़ीरो लगाएंगे तो उसकी ज़ीरो यहाँ लगेगी। ठीक है, फिर 1 पे जाएगा, 51 बचा, ये बनेगा 49, फिर ज़ीरो आएगा। तो ये देखो किस पे जाएगा अब, 9 पे, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, ये आएगा। अब चलो नीचे कुछ भी आए बस बहुत है ये वैल्यू, ये आ रही है 3.019 इंटू 10⁻²। ठीक है, टेस्ला। इसको राउंड ऑफ करना चाहते हो तो कैसे करोगे, 3.0, अब ये देखो 5 से बड़ा है 9। ठीक है, तो ये 1 क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज़ हो जाएगा, 2 कर दूँ, राउंड ऑफ कर दिया इसको, इंटू में 10⁻², टेस्ला आंसर। इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो मेन बात है कि इसको समझना है आपको कि ये रेडियस कौन सी दी हुई थी, इनर और आउटर। तो हमें ये बीच वाली रेडियस मिल जाएगी उसका मीन लेकर, और वो मीन वाली जो आर है वही फॉर्मूले में होती है जो ये हमारे पास होता है ना 2πr, समझ रहे हो, तो ये आर वही वाला होता है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो जिसको कन्फ्यूज़न होगी डेरिवेशन में वो भी क्लियर होगी। ठीक है, समझ रहे हो ये चीज़ें। ओके जी, थैंक यू।